सोनीपत नगर निगम के कर्मचारियों ने आज बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे थी 900 कर्मचारियों को स्थायी करना और ठेका प्रथा को समाप्त करना। सुबह से ही निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर डटे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है, जिसके चलते वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। महिला कर्मचारियों ने भी खुलकर हिस्सा लिया और बताया कि ठेका प्रथा ने उन्हें असुरक्षा और शोषण के माहौल में धकेल दिया है, जबकि स्थायी कर्मचारियों को सुविधाएं और स्थिरता हासिल हैं। धरने के हालात उस समय बिगड़ गए जब 5 अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बात करने लगे। कर्मचारियों का आरोप है कि बातचीत के दौरान अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज और हाथापाई की, जिससे वातावरण तनावपूर्ण हो गया। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों का रवैया अपमानजनक था और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस आरोप के बाद मौके पर गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। बचाव करते हुए अधिकारी पास के पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ओर भागे, लेकिन वहां भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कर्मचारियों ने कार्यालय की खिड़कियां और शीशों को तोड़ दिया। इसी दौरान जब चौकीदार ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी पीट दिया गया, जबकि अन्य स्टाफ अपनी जान बचाकर मौके से भाग गया। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही नगर निगम कार्यालय और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हालात पर काबू पाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो संघर्ष और लंबा खिंचेगा। उधर प्रशासन का कहना है कि बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान ही इस विवाद का एकमात्र रास्ता है। हमें चंडीगढ़ गए थे पैदल चलकर, वहाँ पे सैनिक के पीए ने हमें ये आश्वासन दिया था मोहर मार के, अभी सोनीपत में ठेका नहीं होगा। हम वहाँ से आए, हम डीसी के पास भी गए, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे उसमें। तो हमें 3 दिन हमारे पर पूरा सोनीपत साफ करवा लिया। सोनीपत साफ करवाने के बाद ठेकेदार ने मैसेज कर दिया कि भाई मैं 9,000 रुपये दूंगा। 9,000 में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, किराए पर हम रहने वाले। आज हम अपनी मांग को लेके बैठे तो ठेकेदार ने आके हमारे बीच में औरतों के साथ अपमाननीय शब्द कहे और हमारे पे हमला कर दिया। कुछ हमारी लेडीजों को चोट भी लगी है और हमारी रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। हम अपनी मांग को लेकर बैठे यहाँ पे। हमारी मांगे ये है कि हम 900 कर्मचारी हमें पेरोल पे लिया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से कि हमें पेरोल पे लिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा वो कर सकें, उनका भविष्य बना सके। और इसके सिवा हमारी सरकार से कोई दुश्मनाई नहीं, हमें पूरे 900 कर्मचारियों को पेरोल पे लिया जाए, यही हमारी मांग है। जी हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे और 5 अधिकारी आए, आके बोले काम क्यों नहीं कर रही। अरे हमने बोल दिया जी हमने जी 9,000 में सैलरी में काम नहीं करना, हम ठेके में काम नहीं करेंगे। इतनी कर हमारे मतलब जाति पे भी ऑप्शन उठाए उनने और हमारे से गाली गलौज करी और चिपटा चपटी करने लग गए। बोले कर लियो क्या करोगे, थारा नुए रहना है। बस ये बात हुई थी जी। और इसमें जेंट्सों का भी कोई हाथ नहीं है जी। जेंट्स नहीं थे यहाँ पर, जेंट्स कोई बढ़िया ही नहीं है जी। हमारे लेडीज से बहुत गाली गलौज करी है, उल्टे सुल्टे शब्द बोले हैं। ये हुआ जी हमारे साथ। हम पुलिस में कंप्लेंट करने गए थे, हमारी कंप्लेंट भी नहीं हुई। जी मेरा नाम मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ कार्यकारिणी सदस्य। मामला ये है, लंबे समय से ठेकेदारों के द्वारा सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा, कहीं ना कहीं अधिकारी भी उसमें शामिल है। उसी समस्या को लेके हम पैदल यात्रा निकाली थी 3 तारीख से यहाँ, और हमारी सीएम साहब से मीटिंग करवाई गई अम्बाड़ा रोड के पुलिस प्रशासन द्वारा। वहाँ पे सीएम साहब तो हमने मिले नहीं, ओएसडी साहब से हमारी बात हुई। ओएसडी साहब ने यह आश्वासन दिया, हम एक लेटर लेके गए थे, उस पर मोहर भी लगाकर रिसीविंग दी है कि सोनीपत में ठेका नहीं होना चाहिए। उसी दौरान बातचीत के दौरान ही ओएसडी साहब ने, जो भारत भूषण भारती जी हैं, उन्होंने यहाँ के डीसी साहब को भी फोन करके हमारे सामने ये कहा कि सोनीपत में ठेका नहीं होना चाहिए। और यहाँ की जो ज्वाइंट कमिश्नर जी हैं हमारी मितु धनखड़ जी, उनको भी ये कहा गया कि सोनीपत में ठेका नहीं होना चाहिए। और जो ये सफाई कर्मचारी है इनको निगम के रोल पे रख लेना चाहिए। जब शहर में सफाई के काम की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है, तो बीच में ये दलाल क्यों, ये बिचौलिए क्यों इनका पेट भर रहे हैं। पैसा सरकार ने देना है, जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, वो अपने हिसाब से दे।
हमारी समस्या ये है, जो बीच में बिचौलिए हैं जो शोषण कर रहे हैं, इन नगर निगम को धर्मशाला बना दिया। जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं उन नुकदे कान पकड़ के कोटे में भी घर आ जाओ। हर महीने किसी न किसी कर्मचारी की तनख्वाह काट ले हैं। PFSI का घोटाला है, हमने लेटर में भी लिखा हुआ है। एक तो ये CBI जांच का विषय है, यहाँ की जांच होनी चाहिए। दूसरा, सोनीपत में ठेका नहीं रहना चाहिए, इन बिचौलिया ने काट है। और जो सफाई कर्मचारी है, माननीय OSD साहब के जो आश्वासन दिया गया है, जो आदेश दिए गए हैं, उसको यहाँ पर लागू करा जा। और इस जो सफाई कर्मचारी जो पीड़ा में है, ये बड़ी उम्मीद लगा के DSC वर्गीकरण के बाद हम बड़े खुश हुए थे, कुछ ना कुछ हमारा भला करेगी सरकार। और सरकार की मंशा कहीं ना कहीं अब भी हमारे हित में है। लेकिन यहाँ पे नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके अपना हिस्सा बांट रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इस शोषण से छुटकारा दिलाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और भी विकराल रूप धारण करेगा, जिसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। ये ऐसा है जी, कुछ हमारे चौकीदार ने बताया कि कोई 9-10 के आसपास कुछ कमेटी नगर निगम से कुछ एम्प्लाई अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे हमारे ऑफिस के अंदर। तो उसने गेट बंद करना शुरू कर दिया। तो उसने गेट बंद करके जैसे ही वो गेट बंद करने लगा, उसको कुछ आदमियों ने ऊपर से गेट से कूद के आके उसको पिटा पूरी तरह से और अंदर घुस गए। और ये हमारे ग्लास तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए। और अंदर दूसरे हमारी लेडीज एम्प्लाई और दूसरे एम्प्लॉइज थे, उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भाग के जान बचा ली अपनी, वो भाग गए यहाँ से। तो ये हमारा सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है और इसके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिरंदी लाल है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।